जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8 मई 2023 को दूसरा जेनरिक के स्पेशल परीक्षा से संबंधित वीवीयू द्वारा लिखित नोटिस जारी की गई है। दोस्तों, इस लिखित नोटिस के जारी होते ही कई ऐसे छात्र या साथी हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल ऐसा कर रहे हैं कि दूसरा जेनरिक पेपर का जो है परीक्षा कब तक होगा, इस परीक्षा को कौन दे सकेगा, क्या यह परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी टाइप का होगा, या फिर परीक्षा में अगर फेल हो गए तो डिग्री का क्या होगा, या फिर ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि हम जेनरिक पेपर का जो चयन, दूसरा जेनरिक पेपर का जो चयन है वो किस आधार पे करेंगे। कई साथी ऐसे भी सवाल किए हैं कि यदि हम भाषा विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो क्या हमको भी दूसरा जेनरिक पेपर का परीक्षा देना पड़ेगा। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर, जो संभावित उत्तर हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि जो संभावित उत्तर हो सकते हैं, ऐसा उत्तर देने का हम इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को औरों के साथ साझा भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि इसका परीक्षा कब लिया जाएगा। तो इसका परीक्षा जो है दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस में देख पा रहे होंगे कि जून के अंतिम तक, जैसा कि लिखा गया है, जून महीने के अंतिम सप्ताह तक इसका परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद है सो ये तो संभावित तिथि है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होना हो भी सकता है, लेकिन जून तक है सो ऐसा रिव्यू के जो कंट्रोलर सर हैं उनके द्वारा संभावित तिथि घोषित की गई कि जून के अंतिम सप्ताह तक इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगला सवाल है कि दोस्तों कि इस परीक्षा में कौन शामिल हो सकेंगे। तो इस परीक्षा में दोस्तों जो शामिल होने के लिए है 2015 से 18 सत्र और 19 से 22, यानी 2015 से पहले सत्र 2015 से शुरू होता है, 15 से 18, और अंतिम सत्र जो 19 से 22 तक के वीवीयू के अंडर जितने भी घटक या नन घटक कॉलेज जितने भी हैं, उन कॉलेज से ग्रेजुएशन पास सभी छात्र जो इच्छा रखते हैं, इन सभी कॉलेजों से वीवीयू के अंडर जितने भी कॉलेज हैं और उससे 15 से 18 और 19 से 22 तक के ग्रेजुएशन पास छात्र जो इच्छा रखते हैं कि उनके डिग्री में दूसरा जेनरिक पेपर हो, वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे दोस्तों कि इच्छा की बात क्यों की गई है, क्योंकि यह जो जेनरिक का मामला है सबसे पहले रांची से निकल के आई है, रांची यूनिवर्सिटी से, और रांची यूनिवर्सिटी में दूसरा जेनरिक पेपर का फॉर्म भी भरा जा चुका है। वहाँ परीक्षा भी बहुत जल्द करवा ली जाएगी, या फिर जैसी भी होगा, लेकिन वहाँ फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो वहाँ पे जिस आधार पे होगा डिग्री पे संशोधन, उसी आधार पे विनोबा यूनिवर्सिटी में भी संशोधन होगा, क्योंकि यह है सो राज्यपाल के कंसर्न से ही यह है सो डिग्री में संशोधन की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2015 से 18 और 19 से 22 के सत्र के जो भी छात्र होंगे जो कि वीवीयू के घटक और नन घटक कॉलेज से पास आउट हैं, हम नीचे आपको पीडीएफ में ये भी दिखाने वाले हैं कि वीवीयू के अंडर कितने कॉलेज घटक और नन घटक के रूप में आते हैं, उसके अनुसार आप ऐसो देख लीजिएगा। तो ये सभी ऐसो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जो इच्छा रखते हैं। सबसे बड़ा बात ये है कि जो इच्छा रखते हैं, इसमें कंपलसरी टाइप का कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होगा, ये एक सवाल बनता है कि ये एग्ज़ाम दूसरा जेनरिक जो पेपर है उस वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए ऐसे कई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिनमें ऐसे ऑनर्स पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो बीएड कर रहे हैं या करेंगे या कर लिए हैं, और उनके ग्रेजुएशन में यदि एकमात्र जेनरिक रहा है तो उनको ये पेपर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि यह जो है सो इसके अलावा बीएड वालों के अलावा वे सभी दे सकेंगे ये परीक्षा जो इच्छा रखते हैं, ये अनिवार्य किसी के लिए नहीं है। ये बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है कि अगला सवाल हो सकता है कि क्या परीक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी। ये तो हो गया। उसके बाद है कि अगर परीक्षा में फेल हो गए तो डिग्री का क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये इस परीक्षा में लगभग 100% किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो है सो आपको डिग्री पहले दी जा चुकी है। अब बीच में यूनिवर्सिटी आपको किसी भी तरीके से फेल नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए, अब बात यहाँ पे ये उठता है कि यदि यूनिवर्सिटी आपको किसी भी तरीके से फेल नहीं कर सकती है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको एवरेज मार्किंग के तहत एकदम मिनिमम नंबर से पास किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके डिग्री में यदि आप
पहले से फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट थे, तो आपका डिग्री में सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न हो सकता है, लेकिन फेल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 4 जेनरिक का परीक्षा में बैठेंगे तो चारों जेनरिक पेपर का परीक्षा में अगर कम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपका जो डिवीज़न है वो घट या बढ़ सकता है। यदि आप अधिक प्राप्त करेंगे तो आपका डिवीज़न बढ़ भी सकता है, और अगर कम प्राप्त करेंगे तो घट भी सकता है, लेकिन फेल किसी को भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और इतना आप जान लीजिए कि जितना आपका पहले से रहा है एवरेज, आप जितना अगर किसी का 65% ग्रेजुएशन में रहा है तो 4 परीक्षा देने के बाद भी आपका 65-66 के आसपास ही स्कोर रहने वाला है, ऐसा आप मान के चलिए। तो ऐसा गलत मैसेज मार्केट में नहीं फैलना चाहिए कि परीक्षा में कोई फेल भी कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी का डिग्री पहले ही जारी कर दिया गया है और उसमें संशोधन की बात है, तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे फेल करने जैसा बात नहीं निकल के आएगा। और दूसरा बात है, ये हम लोग तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को फेल करने जैसा बात नहीं हो, जिससे उसके डिग्री पर किसी प्रकार का सवाल उठे। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एग्ज़ाम में अफेयर होके पास भी नहीं कर सकते तो आपके लिए यह परीक्षा नहीं देना ही उचित होगा। फिर भी यदि आप परीक्षा नहीं भी देंगे फिर भी आपको ऐसे डिग्री में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिनका दिक्कत है वो परीक्षा में बैठेंगे और वो तैयारी करके एग्ज़ाम भी देंगे। उसके बाद है कि जेनरिक पेपर का जो है सो चुनाव कैसे करेंगे। तो दोस्तों जेनरिक पेपर का चुनाव के लिए जो है सो आइज पर जो है सो स्टूडेंट का कम्बिनेशन के अनुसार, जैसे टीजीटी में या केवीएस के टीजीटी में या फिर ऑनर्स के पेपर के साथ जो भी कम्बिनेशन में सब्जेक्ट होते हैं वही है सो यहाँ पे आपको चयन करने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपका कम्बिनेशन में सटीक होगा और सुटेबल होगा उस आधार पे आपको यहाँ पे चयन करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे मेन सवाल ये है कि मेरा ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट नहीं था फिर भी क्या हम जेनरिक के रूप में इस सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, ये हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आपका ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट था या नहीं था नो मैटर, लेकिन आप ऐसो यदि यूजी में उस सब्जेक्ट को जेनरिक के रूप में यदि आपका कम्बिनेशन मैच कर रहा है, जैसे टीजीटी में कई सब्जेक्ट के साथ कम्बिनेशन में दिखाया जाता है, तो यदि उस कम्बिनेशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे उसका चयन निश्चित रूप से कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम कंपलसरी सभी के लिए नहीं है, ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए रांची यूनिवर्सिटी का एक नोटिस है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, जो सर्कल किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ यूजी 17-20 बैच एंड 18-21 बैच हु विश टू हैव 2 जेनरिक इलेक्टिव इन देयर कोर्स करिकुलम। ऐसा डायरेक्ट लिखा गया है कि जो छात्र इच्छुक हैं कि उनके जो कोर्स करिकुलम में 2 जेनरिक पेपर हो वो 200 फी पे करेंगे, ऐसा बात उनको बोला गया है। तो इस एग्ज़ाम में वही बैठेंगे जो है सो इच्छा रखते हैं कि उनके डिग्री में 2 जेनरिक पेपर हो। और लगभग ये सभी आप सवालों का जवाब हो गया है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ये सवाल पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा या किसी अन्य वीडियो बनाकर ही सारे सवालों को एक साथ जवाब दिया जाएगा। इसमें कुछ घटक और नॉन घटक कॉलेज जो हैं उनको हम शामिल करके आपको बताने वाले हैं। जैसे देख लीजिएगा आदर्श कॉलेज राजधनवार है, बीएसटी कॉलेज बोकारो। आप जान ही रहे हैं कि वीवीयू के अंडर आपके डिग्री में यदि वीवीयू लिखा है, ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपकी वीवीयू डिग्री में यदि विनोबा यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है और आप 15 से 19-22 सेशन के बीच में ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो आपका इच्छा यदि है कि आपके डिग्री में 2 जेनरिक पेपर हो तो आप शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज यह परीक्षा अनिवार्य रूप से या महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे अभ्यर्थी के लिए जो बीएड पास हैं और या तो फिर बीएड कर रहे हैं या फिर कभी भविष्य में बीएड करेंगे, तो उनके लिए 2 जेनरिक पेपर होना काफ़ी आवश्यक है। ये सभी कुछ कॉलेज का लिस्ट है जो कि विनोबा के अंडर आते हैं घटक या नन घटक के रूप में। जैसे ये गैर घटक कॉलेज के रूप में ये सभी कॉलेज आते हैं जो कि वीवीयू से लिस्टेड हैं। तो ये इन सभी कॉलेजों के जो छात्र हैं और जो 15 और 19-22 के सत्र में ग्रेजुएशन पास किए वो ऐसे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि परीक्षा में किसी को फेल किया जाएगा। हाँ, ये हम कहेंगे कि इस परीक्षा में लगभग एवरेज मार्किंग का रूल अपनाया जाएगा, लिटरल कॉपी चेक होगा। ऐसा हर बार होता है, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि यदि डिग्री संशोधन का बात आता है तो फेल करने का किसी का प्रावधान नहीं है, क्योंकि डिग्री पहले पब्लिश कर दी गई है। अब उसमें संशोधन करने की बात है तो लगभग एवरेज मार्किंग करके सभी का डिग्री में संशोधन कर दिया जाएगा। फेल करने के जैसा कोई भी बात नहीं है। परीक्षा पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं है, जो इच्छा रखते हैं वही इस परीक्षा में शामिल हो गए, यानी अनिवार्यता का सीमा
उतना नहीं है कि एकदम अनिवार्य रूप से सभी को बैठना ही है, ये भी नहीं है। जो इच्छा रखते हैं वो शामिल होंगे। पहला बात, ये बीएड वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो इच्छा रखते हैं, जो बीएड नहीं भी किए हैं, वो भी इच्छा यदि रखते हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। फेल किसी को नहीं किया जाएगा, ऐसा हम लोग यूनिवर्सिटी से भी बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और यूनिवर्सिटी का भी ऐसा मानना है कि डिग्री पब्लिश पहले हो चुका है, तो इसमें फेल करने जैसा कोई भी बात नहीं शामिल होगा। और जेनरिक पेपर चयन करने का जो सीमा होगा, एज पर स्टूडेंट के कम्बिनेशन के अनुसार चयन करने का अवसर मिलेगा। यही फंडा जो है सो रांची यूनिवर्सिटी में भी लागू है कि स्टूडेंट के कम्बिनेशन के अनुसार से ही उसका जेनरिक पेपर का चयन करने का अवसर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब है इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी पर और तरह का सवाल आपके मन में अभी भी उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को लिखेंगे, और निश्चित रूप से हम अन्य वीडियो के माध्यम से या आपके रिप्लाई में ही उन सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम है सो वीव्यू डिग्री संशोधन ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो हम लिंक दे दे रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं या आपको इससे किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है, तो इसी चैनल में और वीडियो बना दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और जो हम ग्रुप का लिंक देंगे उस ग्रुप से आप जुड़ के समय समय पर इससे संबंधित जो सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितना भी होगा ऑथेंटिक और सही और सटीक जितना भी जानकारी इस परीक्षा से या डिग्री संशोधन से रिलेटेड आएगा, उसको आपको इसी चैनल पे एकदम समय समय पे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके संतुष्ट हुए होंगे। जय हिंद, नमस्कार।